जनता ने दिखा दिया कि हमको विकास पे, काम पे वोट चाहिए, हमको जुमलेबाजी पर वोट नहीं चाहिए, झूठी बातों पर वोट नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी बातों पर नहीं चाहिए, काम करके दीजिए। जो उत्तर प्रदेश में भाजपा बड़ी बड़ी बात बोली नहीं कि 80 में 80, अब 80 में कितने बड़े बड़े नेता भागने वाले हैं मैदान छोड़ के, और कितनी की जमानत जब्त होने वाली है। आप इसका 2024 में देखिएगा, इसका परिणाम सामने आएगा। हम बार बार अगर अपने आप को मौका परस्ती के रूप में खड़ा करेंगे, अपॉर्चुनिस्ट के रूप में खड़ा करेंगे, तो जनता देख रही है, उनके लोग देख रहे हैं कि हम जिस नेता को आगे बढ़ा रहे हैं वो मौका परस्त है, अपॉर्चुनिस्ट है। उत्तर प्रदेश में आज इंडिया गठबंधन के लिए इसलिए खुशी का दिन है क्योंकि घोसी में हुए विधानसभा के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार सपा के सुधाकर सिंह ने जीत हासिल की है। और इस बारे में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया गठबंधन में अहम भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी हैं। जी अजय जी, किस तरह इस जीत को देख रहे हैं और क्या मान रहे हैं कि ये पहली सीढ़ी है? देखिए, ये हम लोगों ने जब सबसे पहले घोषणा की थी कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन सहयोग मिलेगा इंडिया गठबंधन को, उस दिन से पूरे घोसी का माहौल बदला, क्योंकि घोसी स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। और कल्पनाथ राय जी ने वहाँ इतना विकास कार्य किया है, इतना वहाँ पर जनमानस के अंदर, दिलों के अंदर काम किया है। तो जिस दिन से कांग्रेस ने वहाँ घोषित किया, उस दिन से पूरे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का माहौल एक तरफा हो गया। और निश्चित तौर से ये संदेश पूरे प्रदेश और देश के कोने कोने में गया कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी भारी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। क्या लग रहा है अब जो जोश है, जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में, ये आगे और बढ़ता चला जाएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह के कुछ नतीजे मिल सकते हैं? अरे ये आप देखिए, ये तो बानगी है ना, उसकी बानगी है। जनता ने दिखा दिया कि हमको विकास पे, काम पे वोट चाहिए, हमको जुमलेबाजी पर वोट नहीं चाहिए, झूठी बातों पर वोट नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी बातों पर नहीं चाहिए, काम करके दीजिए। कल्पनाथ राय ने वहाँ काम किया, विकास किया, तब आज वहाँ पे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा है। आज इंडिया गठबंधन वहाँ भारी मतों से जीता। तो आने वाला समय इंडिया गठबंधन का है। जो उत्तर प्रदेश में भाजपा बड़ी बड़ी बात बोली नहीं कि 80 में 80, अब 80 में कितने बड़े बड़े नेता भागने वाले हैं मैदान छोड़ के, और कितनी की जमानत जब्त होने वाली है। आप इसका 2024 में देखिएगा, इसका परिणाम सामने आएगा। कल्पनाथ राय का बार बार नाम ले रहे हैं और आप खुद भूमियार बिरादरी से संबंध रखते हैं, तो क्या लग रहा है कि जो एक भूमियार वोटर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहा है? देखिए, मैं भूमियार ब्राह्मण परिवार से हूँ और भूमियार ब्राह्मण परिवार पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ पहले से रहा है। हमारे पूर्वज रहे हैं और हम सब लोग डटकर खड़े हैं। और हम कांग्रेस में हर जात, हर वर्ग को लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ कोई जात का विशेष का भाव नहीं होता, हर जात। और कल्पनाथ राय जरूर पैदा हुए थे ब्राह्मण भूमियार परिवार में, पर उन्होंने सबका काम किया, सबके साथ खड़े रहे। उनको जितना ब्राह्मण भूमियार मानता था, उतना मुसलमान मानता था, उतने ठाकुर मानता था, उतने यादव मानता था, उतने ही राजभर मानता था, उतने ही उनको चौहान नुनिया मानता था। हर वर्ग, कोई ऐसी अनुसूचित जात, मतलब हरिजन लोग मानते थे, हर वर्ग, क्योंकि वो काम करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। मेरी विधानसभा में हर वर्ग के लोग हैं, सबका समर्थन साथ मिला। मैं 5 बार लगातार विधायक रहा और यही बनारस की धरती पर सबका समर्थन हमको मिलता है। आपके कमान संभालने के बाद कांग्रेस के एक संकट ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के लिए हो गया है, कोई भूमियार आपके कद का कोई नेता सामने खड़ा करने के लिए। तो क्या लग रहा है, ये एक वाकई में संकट है? अब नेता खड़ा करने के लिए, अरे नेता एक दिन में खड़ा होता है क्या? 30 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ और राजनीति जब आदमी ज़मीन से जुड़ के करता है तब उस जगह पे पैदा होता है। मैं कोई बनावटी नहीं हूँ कि मैं आया और कल के दिन में खड़ा हो गया। आज भाजपा में जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वहाँ पर कई भूमियार ब्राह्मण परिवार के नेता हैं वहाँ, पर उन्होंने जनता की सेवा नहीं की। उन्होंने केवल अपना काम किया है, अपनी व्यवस्था फिट कर दी है, बड़े बड़े पद पे रहे हैं। आम जनता का, गरीब आदमी का, साधारण आदमी का कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं कल गया था कौशाम्बी, एक गरीब आदमी, अनुसूचित जात का आदमी रो रहा है, मैंने उसको गले लगाकर अपने गमछे से उसकी आँख पोंछा। वो गरीब आदमी के आंसू थे, उसको मैंने अपने गमछे से पोंछकर खड़ा किया। तो मैं हम लोग सबको लेकर चलते हैं। बाकी जो लोग हैं वो पद के लिए ललायित हैं,
पद के लिए वो आगे जाते हैं, देश के कोने कोने में जाकर आज वहाँ पर मज़ा ले रहे हैं, वहाँ राज भोग रहे हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले, सड़क पर लड़ने वाला व्यक्ति खोजना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, एयर कंडीशन में रहने वाला नहीं। हम लोग सड़क पर लड़ने वाले। अजय जी, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कभी भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोसते थे, लेकिन इसी चुनाव के पहले उनको गठबंधन में शामिल किया गया, ओपी राजभर हुए, बाकी नेता हुए, तो उनका भी कहीं वो जो काम था वो दिखा नहीं, उनका जो मेहनत था वो रंग नहीं लाया। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जब आप राजनीति करते हैं या एमपी एमएलए मंत्री बनते हैं तो आपका जो आपके समर्थक या आपके जो लोग हैं, समाज के लोग आपको देखते हैं कि आप हमको किस रास्ते पे ले जा रहे हैं। हम बार बार अगर अपने आप को मौका परस्ती के रूप में खड़ा करेंगे, अपॉर्चुनिस्ट के रूप में खड़ा करेंगे, तो जनता देख रही है, उनके लोग देख रहे हैं कि हम जिस नेता को आगे बढ़ा रहे हैं वो मौका परस्त है, अपॉर्चुनिस्ट है। जनता ने साथ छोड़ दिया और जितने लोग बचे उनका भी साथ छोड़ देंगे। मौका परस्त को जनता कोई पसंद नहीं करती। एक बार दो बार हो गया, पर जब जनता अपने नेता को किसको पसंद करती है? लड़ने वाले को, संघर्ष करने वाले को, बहादुर को, जो लड़ेगा उसको पसंद करती है। मौका परस्त और अपॉर्चुनिस्ट को पसंद नहीं करती। प्रकाश राजभर जैसे लोगों को क्या कहेंगे? अब ये जनता दिखा दिया ना आपके सामने, मौका परस्ती दिखा दी। जो मौका परस्ती करेगा, चाहे वो प्रकाश राजभर जी हो, चाहे दारा सिंह जी हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, जो मौका परस्ती करेगा, जो अपॉर्चुनिस्ट होगा, जो केवल फ़ायदे के लिए राजनीति करेगा, तो ये लोग फ़ायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं। जनता उसका परिणाम अभी दिखा दी। अभी आने वाले 2024 में भी ऐसे लोगों को ठीक से रास्ता दिखाएगी। एक अहम बयान अखिलेश यादव जी की तरफ से आया है कि जीता तो एक विधायक है, लेकिन हारा भावी कई मंत्री ऐसे हैं जो हारे हैं इस चुनाव में। ये इस तरह के नतीजे आए हैं। मैंने उस बयान को देखा नहीं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीता है और इंडिया गठबंधन ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को अपनी शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं और निश्चित तौर से आगे इंडिया गठबंधन मजबूती से 2024 में अपनी ताकत, उत्तर प्रदेश में जो 80 की 80 सीट भाजपा कह रही है, 80 की 80 सीट पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े जो आज नेता हैं दिल्ली में जिनका डंका बज रहा है, वो उत्तर प्रदेश की सीट से चुनाव हार कर जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका उत्साह इस समय पूरी तरह से 7वें आसमान पर है और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को भी आईना दिखाने का काम किया। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।